दोस्तों आज मैं कुछ इडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पहला इडियम ये है मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग पहले चूज़ करना, ठीक है, क्योंकि आंसर मैं बताता चलूँगा, ठीक है। बट खुद को टेस्ट करते रहना। देखो लेक्चर देखने का एक तरीका होता है, ठीक है, कि अगर ये हमने देख लिया, ठीक है, तो अब हम अपने मन में सोच लेंगे कि इसका आंसर मान लो थर्ड है, ठीक है। तो मन में सोच लेंगे। अभी जैसे मैं बताऊँगा कि ये थर्ड इसका आंसर है, तो तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा, यार मैंने भी थर्ड सोचा था, ठीक है। तो उस तरीके से सोच के रखना तुम लोग, ठीक है। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है एक चरित्रहीन व्यक्ति, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर जैसे थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अ पर्सन हु इज डिसरिगार्ड एज लाइकिंग करेक्टर एंड मॉरलिटी, मतलब उसके पास मोरल एजुकेशन या करेक्टर है नहीं, इस वजह से उसकी निंदा हुई। तो ये मैन ऑफ स्ट्रॉ इसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हेन इट्स कम्स टू कुकिंग शी कैन रियली थिंक क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली टू क्रिएट यूनिक डिशेज दैट सरप्राइज एवरीवन, ठीक है। मतलब कुछ हट के सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, आप चूज़ कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो चलो ये चीज़ याद ध्यान रखना, मैं लास्ट में स्कोर आप लोग कितना आप इतने क्वेश्चन में से जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उसमें कितने आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली मतलब कुछ हट के सोचना, इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा, ठीक है। आउटसाइड द बॉक्स जाके सोचना, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टू थ्रो कोल्ड वाटर, ठीक है, ऑन माई प्लान्स, उसका प्लान ही ख़राब कर दिया, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। टू सीज द अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, ठीक है। आसान ही आसान सब जीडी में पहुंचते हैं हमको लग रहा है, ठीक है। बाइट वंस टाइम, ठीक है। बाइट वंस टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप लोग आंसर चूज़ कर लेना, ठीक है। तो वैसे आप लोग बता सकते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में, बट रिकॉर्डेड ही वीडियो जाएगी आप लोगों के पास, कोई नहीं। चलो बस आप लोग नोट्स बनाते रहना, एक बार देख के याद कर लो, क्योंकि अधिकतर ना एग्ज़ाम में मतलब पूछा ही पूछते हैं, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना लोग काहिल हो चुके हैं आजकल, मतलब काहिल का मतलब बहुत ही पर रीले खिसका रहे हैं एग्ज़ाम में, जानते हो, पता नहीं कौन सा डैश फूंक के तो पेपर बनाते हैं सब। तो बाइट्स वंस टाइम का मतलब तो वेट पेशेंटली, यहाँ पर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेट पेशेंटली एंड फॉर एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे जाते हैं हम लोग, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हर एक्सप्लेनेशन वॉज सो कन्वोल्यूटेड दैट ही लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड, ठीक है। कंफ्यूज यहाँ पर चार हमको वो दिए हैं इडियम्स, ठीक है। इनमें से किसका मतलब कंफ्यूज आएगा, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो यही होता क्या, जब वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अपना सर खुजाने लगते हैं, तो करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। बट टर्निंग अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर, ठीक है। एंड स्टीलिंग द शो का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड बाइट द बुलेट का मतलब होता है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब बाइट द बुलेट मतलब बहुत ही अनप्लेजेंट, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, ठीक है। तो सब वो बाइट द बुलेट होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो तुषारा, ये कैसा नाम है भाई, तुषारा वॉज आस्क्ड टू गैदर डेमोग्राफिक डाटा दैट कुड बी यूजफुल डाउन द रोड, डाउन द रोड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा
वो सेकंड नंबर होगा, ठीक है। मतलब इन फ्यूचर, डाउन द रोड का मतलब होता है इन फ्यूचर। अच्छा, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि अभी एक एग्ज़ाम का हम नोट्स बना लें, उसी को बार बार पढ़ते रहें तो हमको कुछ कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हमको इतनी इडियम्स पता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बुक आप देखेंगे, ठीक है, बहुत सारी ब्लैक बुक आती है या फिर रानी मैम की समुद्र मंथन आती है, ठीक है, अगर वो क्या उस तरह पढ़ेंगे ना तो बड़ा बोझ लगेगा, ठीक है। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। डाउन द रोड्स का मतलब इन फ्यूचर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल्दो आवर बैकग्राउंड्स आर डिफरेंट वी सेल इन द सेम, मतलब यहाँ पर मैंने आंसर ही बोल दिया यार, ठीक है। मतलब तो यहाँ पर सेम आएगा, ठीक है। मतलब सेम, मतलब यही फोर्थ नंबर आंसर है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर ही बोल दिया हमने, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो एट्थ नंबर क्वेश्चन में हमको क्या लिखा कि ऑल्दो ही वॉज नर्वस बिफोर द presentation he managed to face the situation with courage and deliver the fantastic speech। फेस द सिचुएशन विद करेज, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था बाइट द बुलेट, मैंने इसीलिए नहीं लिखा था उसको, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ये आगे आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बाइट द बुलेट है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो लिख देंगे, जैसे लिख देंगे बाइट, यहाँ लिख देंगे कि बाइट, ठीक है, बाइट द डैश, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन देगा बाइट द डस्ट या बाइट द पेन या बाइट द टंग या बाइट द बुलेट, ठीक है। अब ये चार ये नहीं देते, ठीक है, ये नहीं करते, बट ये चार लिख देते तो तुमको बुलेट टिक करना था। तो ये बाइट द बुलेट एक एडियम्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए, उनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सीधा इडियम्स दिया गया, उसका मतलब पूछा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ फॉल बिटवीन टू स्टूल्स, ठीक है। तो दो स्टूल्स के बीच में गिर गया, ठीक है। तो ये तो आसान ही, मतलब कुछ देखो, कुछ इडियम्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनको देख के हवा तक नहीं लगती कि इसमें से ये भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ जैसे फॉल्स बिटवीन टू स्टूल, तो फेल टू अचीव आइदर टू एम, समझे, मुझे एक्टर भी बनना है, मुझे लॉयर भी बनना है, तो ना तो तुम एक्टर बन पाओगे ना तो लॉयर बन पाओगे, ठीक है। मतलब वही ना, धोबी का कुत्ता ना घर का घाट ना घाट का, ठीक है। तो हिंदी में कहावत यही है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट, मतलब थोड़ा ये भी मैचिंग का लग रहा है, कन्फ्यूज टू सिलेक्ट आइदर टू ऑप्शन, तो ये भी कुछ सही लग रहा है, लेकिन करेक्ट यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट, एवरीबडी सेड दैट मिस्टर सेन वॉज मैन ऑफ बुक्स, मैन ऑफ कॉपीज, मैन ऑफ लेटर्स एंड मैन ऑफ मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, अपने शब्दों का, वो अपने लेटर्स का पक्का है, ठीक है। अपने लेटर्स का वो क्या है, पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब अपने नाखून को अपने हेड पे हिट करना, ठीक है। विद द कलर ऑफ वॉलपेपर फॉर द लिविंग रूम इट लुक्स बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो हिट द नेल, मतलब कभी कभी देखा होगा कि अगर कोई आदमी को सोच रहा है, ठीक है, या कुछ चीज़ समझने का प्रयास कर रहा है, तो वो अपने अपनी उंगली को एक अपने दिमाग पे क्या ठनकाएगा, ठीक है। दिमाग उसका माथा ठनक गया, क्या था कोटा में जो जेई नीट के, मैंने जेई की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें चमका कि नहीं चमका, ठीक है। तो वो वैसे बोलते थे, एनालाइज द अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। वो एनालाइज कर रहा है, यानी सोच रहा है, ठीक है। देखिए कभी अभी रील उल पे बहुत आता है, ठीक है, आइंस्टाइन में दिमाग पकड़े हुए, ठीक है। तो चीज़ें समझने वाली होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर, बर्न द मिडनाइट ऑयल। भाई रात, मतलब बीच रात में अगर क्या होता है कि रात में जागने वाले सिर्फ आशिक नहीं होते, कुछ एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो भाई मतलब आधी रात में तेल ख़त्म हो रहा है, तेल जल रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है, ठीक है, यानी देर रात तक काम हो रहा है, ठीक है। वर्क लेट इनटू द नाइट। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इसको जो है ये दो बार ये एमटीएस में भी पूछा गया है, ठीक है, और जीडी में तो पूछा ही, मैंने करा ही रहा हूँ, ठीक है। और ये शायद सीपीयू में भी पूछा गया है, ठीक है, एसएससी सीपीयू में पूछा गया, तो 3 बार में पूछा गया है, ठीक है। 3 परीक्षाओं में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसी परीक्षा में 2 बार पूछा गया हमको लग रहा है, आई थिंक। चलो आगे देखते हैं हम लोग, इसका थर्ड आंसर सही है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अच्छा, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। द डिस्प्यूटेड लैंड
इज द डैश ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू फैमिलीज। ठीक है, तो देखो मैंने क्या वाइट बुलेट वाला बताया था तुमको, तो वैसे ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ एप्पल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा का विषय। ठीक है, अब झमड़ा लिख रहे हैं हम भाई, यार क्या बताऊँ मैं, झगड़ा का विषय। ठीक है, इसका मतलब होता है। ठीक है, इस वाली इडियम का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एंड डिस्पाइट द फेलियर द स्टार्टअप मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव द वाटर। ठीक है, मतलब अपने सर को पानी से ऊपर रखो। क्या अपनी जो दिक्कत है यानी जो तुम परेशानी उससे अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो अपने सर को, अगर तुम सर को नीचे ले जाओगे सांस नहीं ले पाओगे, दिक्कत ही आ जाएगी। ठीक है, वरना तुम निपट ही नहीं जाओ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए तुम अपना सर ऊपर रखो। ठीक है, समझ गया ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान ही था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड इसका मतलब बताना है द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका। ठीक है, तो आप लोग आंसर अपने मन में कर लीजिए, क्योंकि आप पोल तो है नहीं जो तुरंत बता दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा पर्सन कैन ओनली नो इफ़ समथिंग इज़ गुड और बैड बाय ट्राइंग इट। ठीक है भाई, देखो किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू मुझे तब पता लगे जब मैं उसको देखूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, उसको जैसे किसी चीज़ का टेस्ट अगर बताना है तो भाई हम उसको चखेंगे तभी तो बताएंगे ना। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अर्जुन वॉज एन एक्सपर्ट डेवलपर एंड इट टुक हिम ऑल न्यूयॉर्क टाइम। न्यूयॉर्क टाइम का मतलब क्या होता है, न्यूयॉर्क टाइम का मतलब होता है बहुत ही कम समय। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ अमाउंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द साइंटिस्ट रिसर्च वॉज पाइवोटल इन एडवांसिंग, मतलब फ्यूचर की कुछ बात हो रही है, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन। तो इसका इसेंशियल इन फर्दरिंग। ठीक है, मतलब आगे के लिए यही है इसका करेक्ट, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है भाई, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द ब्लू जाके सोचना। ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना। ठीक है, तो टेक अ रेन चेक, अलग किसी को पोलाइटली मना करने के लिए कहीं एक ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, स्टार मार्क। ठीक है, मैंने और भी कहीं पढ़ा है, शायद सीपीयू में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। टेक अ रेन चेक, रेन चेक ले रहा मतलब थोड़ा पोलाइटली मना करेगा। ठीक है, तो बोला कि टेक अ रेन चेक। ठीक है, तो डिले 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 द डिसीजन, इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, डिले द डिसीजन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, द आर्टिस्ट लेटेस्ट एग्जीबिशन वॉज अ स्टार्क डिपार्चर फ्रॉम हर प्रीवियस वर्क। अच्छा, इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, मतलब सेपरेट करना, समझ गए ना। तो अ ड्रास्टिक शिफ्ट, इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट, तो स्टार्क डिपार्चर ड्रास्टिक शिफ्ट होता है, मतलब ड्रास्टिक चेंज, डिफ्रेंशिएट, समझ गए ना, तो वही चीज़ है। अब इतना थोड़ा एग्जैक्ट बताएगा। ठीक है, गिविंग आस्था मेक ओवर वॉज अ पीस ऑफ केक बिकॉज सी इज़ नेचुरली ब्यूटीफुल। भाई आस्था नाम की लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं। ठीक है, अरे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लड़कियाँ तो कभी सभी सभी खूबसूरत होती हैं भाई। ठीक है, तो आस्था को मेकअप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आस्था, मतलब आस्था को मेकअप देना एक
केक जैसा है, पीस ऑफ केक, यानी बहुत ही आसान है क्योंकि वो पहले से सुंदर है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा मेकअप की, भाई मेकअप कौन लगाता है ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा, जब कोई ज़्यादा सुंदर नहीं होता उसे मेकअप की ज़रूरत होती है। बट तो अ टास्क इजीली अकॉम्प्लिश, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा 20 में से आप लोग कमेंट करके बताइए कि 20 में से आपको कितना सही हुआ, ठीक है। 22nd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, ठीक है। इसका हमें बताना है कॉस्ट, आर्म एंड लेग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, ठीक है। और ये मैं स्टार मार्क क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है ये CHSL में भी आया हुआ है, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाई है, एक शॉर्ट डाला हुआ है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और एक आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, भैया आपके पैर, यानी कीमत आपके पैर और लेग की बहुत ज़्यादा है, यानी वेरी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एंड लूजिंग माई जॉब, एक सेकेंड, लूजिंग माई जॉब turned out to be a blessing in disguise as it pushed me pers my passion and start my own success। भाई देखो क्या होता है, कई चीज़ें ना, कुछ चीज़ें लगती हैं कि हमें ये, जैसे कि तुम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, ठीक है। बट तुम्हें लगता है यार मैं बहुत अनलकी हूँ, मैं बहुत वो हूँ, बहुत ये हूँ, ठीक है। बट वो फेल होना कहीं ना कहीं तुम्हें बाद में पॉजिटिव लगने लगता है कि यार सच अच्छा मैं फेल हो गया, ठीक है। तो ये वही है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समझ गए ना। तो यही वही है, पहले तुमको बुरा लगेगा, ठीक है। समथिंग अनफॉर्चुनेट दैट रिजल्ट इज अनफॉरसीन एंड पॉजिटिव आउटकम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ है, ठीक है। मैंने बताया वही हिंदी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट वही, पहले आपको अनलकी लगेगा कि यार बेकारी, अनफॉर्च्यून हो गया, ठीक है, अभाग्य, मैं बहुत अभागा हूँ, ठीक है। बाद में तुमको पॉजिटिव आउटकम जब देगा तो तुमको लगेगा यार अच्छा ही हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ थी। तो यहाँ कैट्स पजामा, ठीक है। कैट्स पजामा यहाँ तक तुमको पता नहीं लगेगा, ठीक है, हवा तक नहीं लगेगी कि क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये अपन को रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैट्स पजामा का मतलब होता है एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यार एक बात बताओ, मेरे में फोर्थ और थर्ड को ज़्यादा ही सही हो रहे हैं भाई। एडिटर साहिबा क्या मैटर है भाई, मतलब चलो देखेंगे भाई, पूछेंगे एडिटर साहिबा से। फार एंड वाइड का मतलब होता है, फार एंड वाइड का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है। फार एंड मतलब दूर तक और चौड़ाई में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब समझ गए ना, तो इसका मतलब एवरीवेयर होता है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर मुझे लग रहा है कि पहले ही सही हुआ है, ठीक है। द होटल्स स्पेसियस रूम एंड कन्वीनियंट लोकेशन डैश फॉर अर फैमिली वेकेशन परफेक्टली, ठीक है। मतलब बहुत सुइटेबल यहाँ पर आना चाहिए, ऐसा लग रहा है सेंटेंस पढ़कर कि यहाँ सुइटेबल आना चाहिए, ठीक है। फिट टू द बिल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये समझ गए ना, इसका मतलब ही सुटेबल होगा, ठीक है। ठीक है, तो यही इसका फोर्थ आंसर करेक्ट है भाई। अच्छा सर्कल बना दूंगा तो समझ लेना यही सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम रॉय फाइनली पास्ड अवे। ओ सॉरी 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 सॉरी, मतलब मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, रॉय के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस मंथ मतलब बेचारा, समझ गए ना, उसका देहावसान हो गया है, ठीक है। ब्रेथ लास्ट हिज लास्ट, तो आसानी था, मतलब उसने अपनी आखिरी सांस ली। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। सिलेक्ट द मोस्ट, देखो ये देखो मैंने अभी मैंने पहले कराया था बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है, मतलब देर रात तक काम करना, ठीक है। टू वर्क लेट इनटू द नाइट, ठीक है। मैंने बोला था इसी एग्जाम में 2 बार आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको स्टार मार्क आया है क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन किसी अदर एग्ज़ाम में शायद पूछा गया है, ठीक है। शायद MTS में पूछा गया है, मुझे फिर से ध्यान आ रहा है, मैंने पीछे करवाया था और कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। ये कई एग्ज़ाम में आया है, MTS मुझे ध्यान आ रहा है शायद। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका थर्ड सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर एंड सो सी डिसाइडेड टू गो बेड द सीप, ठीक है। अंडर द वेदर का मतलब होता है इल, मतलब सिक होता है, सिक बीमार हो जाना, ठीक है, ठीक है, बीमार हो जाना, बीमार होना, ठीक है। तो अंडर द वेदर, तो यहाँ पर बीमार कहाँ है भाई, ओ यार ये क्या हुआ भाई, ओ भाई ये ऑप्शन थोड़े दिक्कत कर रहे हैं,
ऑप्शन दिक्कत कर रहे हैं यहाँ पर किसी ऑप्शन में सिक होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ये एडिटर साहब की गलती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, रोना नहीं, रोना नहीं। हिट द सैक का मतलब होता है सोने जाना, ठीक है, याद रख लेना। हिट द सैक का मतलब सोने जाना, सोना, सोने जाना, ठीक है। ये उधर चले जाओ तुम लोग, ठीक है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, ठीक है। क्राई और स्पाइल्ड मिल्क मतलब वही होना, पछताना, ठीक है। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब किसी गलत आदमी को डांटना फटकारना, ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब किसी के गलत ट्री के ऊपर भौंकना, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, ये सारी एडियम्स ही हैं, ठीक है, ये सारी एडियम्स ही हैं, बट ऑप्शन थोड़ा मिस मैच हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारी जो एडिटर साहिबा हैं, देखते हैं भाई उनको, ठीक है। मिस्टर सक्सेना सोल्ड हिज कार बिकॉज इट वॉज यूजलेस, इसका मतलब क्या होगा यूजलेस? अब वाइट एलिफेंट, इसका वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव और यूजलेस होता है, ठीक है। बाइट द बुलेट मैंने बता रखा है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है बहुत अच्छा जो बोलता है, ठीक है, जो बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है, बहुत सुवक्ता लिख लो भाई, अच्छी हिंदी याद आ गई, सुवक्ता, ठीक है। और इन डॉल्ड्रम्स का मतलब क्या होता है भाई? डॉल्ड्रम्स, रुको, इसका मतलब एक सेकंड, मुझे याद है, मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, इसका मतलब कोई नहीं यार, ये मेरे ध्यान से उतर गया, ठीक है। और इसका मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका मतलब, ठीक है, तो डोंट वरी, ठीक है। ये मैं पिन कर दूंगा, मेरे को याद नहीं यार इस वक्त, और बहुत अच्छा है यार इसका ये है, ठीक है। इन डॉल्ड्रम्स यार मुझे, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी यार, डोंट वरी दोस्तों, मैं इसको पिन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो खैर 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हिज फादर एंजॉयड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन एज एन एमएलए इन हिज कंस्टिट्यूंसी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन टू गेट अपर हैंड, ठीक है, मतलब उसके हाथ जो है बहुत ऊपर तक हैं, ठीक है, समझ गए ना, तो वो बहुत पावरफुल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लिक योर वाउंड्स का मतलब क्या होता है? अपने जख्मों को चाटना, अपने जख्मों को चाटना, ठीक है। लिक वाउंड्स का मतलब क्या होता है, वो तुमने सुना होगा, अगर तुम लोग कोई मार्वल का फ़ैन है यहाँ पर। वो क्या होता है, थैनोस क्या बोलता है कि अ, इंसान अपने जख्मों को, मतलब अपने बीते हुए जख्मों को पागलों की तरह चाटता है, कुछ ऐसे ही था यार, पता नहीं, ठीक है। और कमेंट बताना कौन कौन यहाँ पर मार्वल का फ़ैन है। तो लिक और अपना चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। लिक योर वाउंड्स मतलब होता है टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो समझ गए ना, कुत्ते अपने जख्मों को चाट कर मतलब, अरे यार मैं क्या बोल दूँ, इससे रियल लाइफ में करते हैं कि कोई चीज़ जो होती है ना, किसी के वहाँ कोई चीज़ डेथ हो जाती है पेरेंट्स में किसी की या भाई ब्रदर की, ठीक है, तो बहुत ही कठिन फेज़ होता है, फिर उससे वो अपना ना बहुत ही फेज़ से निकलता है, ठीक है। तो वही ना, यहाँ पर इडियम बना दिया, मुहावरा हो गया कि लिक योर वाइंड्स, ठीक है, उससे अपने जख्मों को चाटना, समझ गए ना। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, ठीक है, तो वो हिसाब से मान के चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, ये तो आप लोगों ने इंस्टा पर सुना ही होगा, ठीक है, मैं इस पर क्या बोलूँ, ठीक है। यू शुड ऑलवेज जज पीपल बेस्ड ऑन दियर पोजीशन, ठीक है। पोजिश आगे यही है ना, हाँ ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी हैज़ फीलिंग अनवेल, फीलिंग अनवेल का मतलब वो बीमारी है, ठीक है। लेटली सो डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट, ठीक है, तो मतलब वो बीमार है। अंडर द वेदर, अभी मैंने बोला था सिक, ठीक है, पीछे बोला था, ये दो बार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक ही एग्जाम तक सीमित नहीं, ये सब में आता है, सारे पूरे एसएससी में ये पूछा जाता है, ठीक है। अंडर द वेदर, और एक और है हिट द सैक। मैंने अपने शॉर्ट्स में कम से कम 10 इडियम जो है
उसका मैंने बनाया है और मैंने आप लोगों से वादा करा है कि इनमें से 10 में से कई इडियम, मतलब 10 में हमको लगता है सारे पेपर में इडियम्स पूछे जरूर जाने हैं, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। बट ये भी इनमें से मैं स्टार बना दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। पैथिस्पिल द बीन्स मतलब सीक्रेट रिवील करना भाई, सीक्रेट रिवील करना, ठीक है। टू ड्रॉप समथिंग, टू कुक मील नहीं, टू टेल समथिंग सीक्रेट, ये होता है थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है भाई। सीक्रेट मतलब सीक्रेट रहस्य बता देना। आगे बढ़ता हूँ। इवन दो द प्रोजेक्ट सीम्ड ओवरवेलमिंग एट फर्स्ट, वी टुक इट स्लोली एंड केयरफुली एंड गॉट इट डन इन नो टाइम, ठीक है। वन स्टेप एट अ टाइम, अगर एक समय पर एक कदम रखेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, तो सब काम बहुत ही स्लोली और केयरफुली हो जाएगा। स्लो हो कोई दिक्कत नहीं, बस केयरफुली होना चाहिए, तो ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म द आर्टिस्ट टुक इट स्ट्राइड एंड कंसिडर्ड इट एज अंडर द ब्रिज, ठीक है। गाना वाना बजा दिया यार, एक सेकंड जरा होल्ड करना, मैं थोड़ा इसका समझ कर। हाँ दोस्तों, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द मीटिंग आई फेल्ट आई वॉज इलेटेड बिकॉज द टीम डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट माई आइडिया, ठीक है। इलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, ठीक है। एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। बहुत खुश, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं भैया तुम्हारे लिए, ठीक है। बाद में ना कहना बहुत खुश, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश तो यहाँ मान लो। वॉकिंग ऑन एयर मतलब क्या, हवाओं से बातें करना, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा खुश, मतलब कहाँ बता दी, ठीक है। तो समझ गयो ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओ भाई चलो भाई, थैंक यू, आ गया भाई। तो ठीक है, तो आप लोग बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, ठीक है, कि कोई अगर क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन में मेरे को कमेंट में पूछना, ठीक है। मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और बाकी तो आप लोग बताना, और किस चीज़ में आप इडियम्स चाहिए, ठीक है, किस पेपर का चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। या प्रैक्टिस के लिए कुछ बोलना कि एग्ज़ाम में यार ये चीज़ करवा दो, ठीक है, तो मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आप ही का चैनल है और आप जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। और ये मोबाइल छोटा सा क्या है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ठीक है। और तो लव यू बच्चा लोग, बाय बाय।